कि इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपने सीएसएस के लेक्चर को, जिसके अंदर हम लोग सीखेंगे टेक्स्ट अलाइनमेंट को, टेक्स्ट की जो भी हमारी अलाइनमेंट्स है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल और उसकी डायरेक्शंस को। तो ज़्यादा वक्त को ज़ाया नहीं करते, चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो सबसे पहले जो है हम अपना बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो मैंने क्रिएट किया हुआ है। इसके अंदर डिव के अंदर जाके मैं सबसे पहले तो एक डमी सा टेक्स्ट क्रिएट करता हूँ लिपसम की मदद से, सॉरी लॉरम लिखूंगा और टैब दबाऊंगा तो हमारे लिए वो एक बेसिक सा स्ट्रक्चर क्रिएट कर देगा। इसी के ऊपर हम रहते हुए काम करेंगे। यहाँ पर आपको इसका विजुअल नज़र आ रहा है। अब इसको चेक कैसे करें कि हम इसको किस तरीके से अलाइनमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मुझे डिव को कैच करना होगा, तो सिलेक्टर है डिव, एलिमेंट के तौर पर हम इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर मैं जस्ट लिखूंगा टेक्स्ट अलाइन। ठीक है, सेंटर लिखकर जैसे सेव करूंगा तो ये देखें हमारा जो टेक्स्ट है वो सेंटर में हो गया। इसी तरीके से बाय डिफ़ॉल्ट ये लेफ्ट पर होता है, लेकिन अगर मैं इसको राइट करूंगा तो ये राइट पर भी हो जाएगा। ठीक है, राइट पर चला गया। इसके अलावा हमारे पास होता है जस्टिफाई। जस्टिफाई जैसे कि अगर आप किसी ने देखा हो वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर अगर आप इसको लेफ्ट राइट और जस्टिफाई अलाइनमेंट करते हैं तो वो कैसे होता है, तो सेम इसी तरीके से होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जस्टिफाई करता हूँ, सेव करता हूँ, तो ये देखिएगा इसने इसको, अगर मैं यहाँ पे प्रॉपर एक पैराग्राफ आपको लिख कर दिखाऊं, ओके सेव करते हैं तो यहाँ पर देखिएगा इसने टेक्स्ट बिल्कुल एक जैसा लिख दिया। क्यों? क्योंकि हमने इसमें बी आर नहीं दी है। तो मैं जस्ट इसको जल्दी जल्दी से बी आर दे देता हूँ, सेव करते हैं तो यहाँ पर देखिएगा। अब ये देखिएगा यहाँ पर टेक्स्ट जो है राइट साइड पर बिल्कुल अलाइन है। वो किसकी वजह से हुआ है? क्योंकि हमने यहाँ पे जस्टिफाई दिया। अगर यहाँ पे लेफ्ट होता, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट होता है, तो यहाँ पे देखिए कि टेक्स्ट जो है यहाँ पर बिल्कुल राइट साइड से अलाइन नहीं है। तो जस्टिफाई क्या करता है? आपके टेक्स्ट को अलाइन कर देता है। तो मैं जस्ट यहाँ पे जस्टिफाई लिखता हूँ ताकि आपको दोबारा से क्लैरिफाई हो जाए। तो ये देखिएगा कि यहाँ पर ये राइट साइड से अलाइन हो गया। तो इस तरीके से आप इसको जस्टिफाई अलाइनमेंट वगैरह टेक्स्ट को कर सकते हैं। इसके अलावा जो है हम इसके अंदर एक होता है टेक्स्ट अलाइन लास्ट। अगर मैं उसको क्लिक करता हूँ, उसको सेलेक्ट करता हूँ, यानी कि यहाँ पे जस्ट मैं लिख देता हूँ लास्ट, तो इसको क्या करेगा कि जिस सिर्फ लास्ट वाली लाइन को अलाइन कर देगा। यानी कि ये बी आर के बाद जो है पहला पैराग्राफ है, इसकी लास्ट लाइन को पकड़ेगा और उसको जस्टिफाई कर देगा। अगर मैं इसको जस्ट सेंटर करके आपको दिखाता हूँ, उससे ज़्यादा आपको ज़्यादा ईजिली क्लैरिफाई हो जाएगा। तो ये देखिएगा इसने जो लास्ट, इसके अंदर तो है ही एक लाइन थी पहली वाली में, तो इसने फर्स्ट लाइन को ही एज अ लास्ट लाइन कंसीडर करके उसको सेंटर में कर दिया। लेकिन इस पैराग्राफ में लास्ट पर सिर्फ इप्सम आया है तो उसने उसको सेंटर में कर दिया। इसके अंदर समटाइम्स ऑन पर्पस, ये जो लाइन है इसको इसने सेंटर में कर दिया। बाकी जो टेक्स्ट है वो लेफ्ट पर ही है और लास्ट वाली लाइन वो सेंटर में आ गई है। इस तरीके से अगर आप इसको राइट करेंगे तो लास्ट वाली लाइन जो है वो सिर्फ उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, अदरवाइज दूसरी लाइन के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसका जो टेक्स्ट अलाइन लास्ट है वो ये काम करता है। अब एक और चीज़ है कि आप लोग इसकी डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं। लेट्स सपोज अभी मैं यहाँ पर इस टेक्स्ट को अरेज कर देता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ डायरेक्शन। अब डायरेक्शन में कर देता हूँ राइट टू लेफ्ट। बेसिकली हम जो इंग्लिश लिखते हैं वो लेफ्ट से राइट की तरफ लिखते हैं, लेकिन अगर आप इसको आर टी एल कर देते हैं, आर टी एल मतलब राइट टू लेफ्ट, सेव करते हो तो सारा टेक्स्ट वैसे ही राइट पर हो गया है। तो फिर आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हम जो टेक्स्ट अलाइन राइट करते हैं और इसमें और उसमें क्या फ़र्क है। उसमें और इसमें काफ़ी फ़र्क है, क्योंकि ये डायरेक्शनल जो है, डायरेक्शन वाला जो टैग है या जो प्रॉपर्टी है अकेले काम नहीं करती। इसके लिए हमें यूनिकोड बाई डायरेक्शन का जो कोड है वो इस्तेमाल करना पड़ता है, जिससे जो है आप इसके लेटर्स को भी रिवर्स में शो करवा सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बीडी बाई डायरेक्शन। बीडी मतलब बाई डायरेक्शन ओवरराइड। ठीक है, सेव करते हो तो यहाँ पे देखिएगा सारे के सारे लेटर जो हैं वो रिवर्स में हो गए, मिरर शेप में यह सारा टेक्स्ट लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे लॉरम जो था एल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि आपके पूरे टेक्स्ट की मिरर इफेक्ट क्रिएट कर दिया इसने और इसको बिल्कुल ही राइट टू लेफ्ट कर दिया। तो ये डायरेक्शन के साथ काम करता है, अदरवाइज ये अकेला यूनिकोड बाई डायरेक्शन यूज़ करेंगे तो ये काम नहीं करेगा। पहले आपको डायरेक्शन देनी पड़ेगी राइट टू लेफ्ट से। अब हम करेंगे बात वर्टिकल अलाइनमेंट की। तो वर्टिकल अलाइनमेंट के लिए लेट्स सपोज मैं यहाँ पर एक इमेज लिखता हूँ। मैं पहले तो ये सारा डाटा जो है अरेज कर लेता हूँ। इसमें सिर्फ मुझे एक पैराग्राफ चाहिए, तो बाकी पैराग्राफ को मैं अरेज कर लेता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये आ गया। इसको डायरेक्शन को भी मैं नॉर्मल कर देता हूँ ताकि हम इजीली उसको देख सकें। अब यहाँ पर लेट्स सपोज मैं व्हाट इज़ लॉरम इप्सम के स्टार्ट पर एक इमेज लगाता हूँ आईएमजी के टैग की मदद से और सोर्स उसका देता हूँ। मेरे पास ऑलरेडी सेम फोल्डर के अंदर स्मॉल के नाम से, स्मॉल डॉट पीएनजी के नाम से एक इमेज मैंने रखा है। इसको सेव करते हैं तो यहाँ पर देखिएगा ये टेक्स्ट आ गया, सॉरी इमेज आ गया हमारे पास। अब यहाँ पर मुझे चूँकि इमेज को टॉप और बॉटम पर अलाइन करना है, तो वर्टिकल अलाइन हम इमेज को एक लाइन के अंदर वर्टिकली अलाइन करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर मैं जस्ट इसको सिलेक्ट करता हूँ आईएमजी को और इसको मैं कर देता हूँ वर्टिकल
अलाइन, और इसको मैं कर देता हूँ बेस लाइन। बाई डिफ़ॉल्ट जो है वो बेस लाइन है हमारी, ठीक है। बेस लाइन क्या होते हैं कि ये देखें अभी इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अगर मैं इसको थोड़ा-सा ज़ूम भी आपको करके दिखा दूँ, ठीक है, तो अभी सेम है। अगर मैं इसको कर दूँगा टेक्स्ट बॉटम सेव करते हैं, तो ये देखिएगा टेक्स्ट के बॉटम पर आ गया, और अगर मैं इसको टेक्स्ट टॉप करूँगा, तो ये टेक्स्ट के टॉप पर चला जाएगा। बेसलाइन बाय डिफ़ॉल्ट होता है। अगर मैं बेसलाइन यहाँ पे करता हूँ, तो ये बिल्कुल इसके सेंटर में आ जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है इमेज को एक ही लाइन के अंदर वर्टिकली अलाइन करने के लिए हम वर्टिकल अलाइनमेंट इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि किसी भी टेक्स्ट को आप वेबसाइट के सेंटर में लेकर आएँ, तो वो आप लोग इस तरीके से नहीं कर सकते। उसका तरीका थोड़ा-सा डिफरेंट है, वो आगे जाके आपको जो लेक्चर्स आएँगे उसमें मैं बताऊँगा कि आप लोग किस तरीके से कोई भी डिव हो या कोई टेक्स्ट हो उसको मिडल में कैसे लेकर आ सकते हैं। अगर आप लोगों को इस चीज़ की समझ लगी है तो वेल एंड गुड। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय।